राजस्थान सरकार द्वारा नया प्रेस नोट जारी हुआ है होमगार्ड भर्ती को लेकर, जो कोरोना के चलते स्थगित कर दी गई थी। अब इसकी नई डेट आई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि नई डेट इसकी क्या है। तो नया जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। प्रेस नोट में लिखा हुआ है जो 2500 रिक्त पद थे, जो 4 मार्च 2020 को जारी किया गया था, उसको चेंज करके अब इसकी नई दिनांक है 10/6/2020 से दिनांक 9/7/2020 रात्रि 12 बजे तक अपन ऑनलाइन इसके आवेदन कर सकते हैं। तथा साथ ही जो 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच जितने भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिस ज़िले में आप अप्लाई करोगे उस ज़िले के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे प्रमाण पत्र इत्यादि। ये भर्तियां ज़िले वाइज हैं। चलिए होमगार्ड भर्ती की नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या क्या एजुकेशन मांग रखी है, कितनी एज है और साथ ही हाइट वेट कितना मांग रखा है, इन सब के बारे में जानते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो अपन इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं तथा SSO ID या फिर नेट बैंकिंग इत्यादि का यूज़ करके भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य और OBC के लिए 200 रुपये और SC ST इत्यादि के लिए 175 रुपये। शारीरिक दक्षता की बात करें तो विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र SSO ID लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना ईमेल के तथा जो नंबर अपन डालेंगे इसके अंदर उनके ज़रिए अपन मिल सकते हैं। नामांकन हेतु रिक्त पद, अब किस ज़िले में कितने कितने पद हैं उनकी सूची यहाँ पे नीचे दे रखी है। आप इस PDF को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के ऊपर जाके आप इसमें डिटेल में जान सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं। अब नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ कितने नामांकन केंद्र हैं उनकी लिस्ट है। आरक्षण की बात करें तो किस किस जगह पे किस किस जाति को कितने आरक्षण दे रखा है उसके बारे में जानते हैं। गृह रक्षा एवं सेवकों का नामांकन हेतु विभिन्न वर्गों को निम्नानुसार आरक्षण दे है। अनुसूचित जाति 16% है, अनुसूचित जनजाति को 12% है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% है एवं MBC को 5% है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कितना आरक्षण है उसके बारे में जान लेते हैं। विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण क्षैतिज के रूप में वर्गानुसार है। महिला अभ्यर्थी को आरक्षण उस संबंधी प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं अनुपातित रूप से समायोजित किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण की बात करें तो कुल रिक्त पदों के 12.5% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। जितने भी अपने पद हैं उनके 12.5 पद के लिए आरक्षित हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, MBC इत्यादि का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं। मानदेय, गृह रक्षा एवं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह रक्षा नियमावली 1962 के तहत संचालित इस विभाग में स्वयं सेवकों को चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान कर संगठित किया जाएगा। गृह रक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयं सेवकों को नियोजित किया जाएगा, जिसके लिए एक
निश्चित मानदेय का प्रावधान है, जो वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होम गार्ड के तौर पर नियोजित होने पर एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय है। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार नियमित स्वयं सेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पूर्ण नियुक्ति का प्रावधान है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नामांकन हेतु पात्रता, योग्यता, छूट, अयोग्यता। अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। जिस जिले में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जिले का आपको होना अनिवार्य है, अन्यथा अन्य किसी जिले के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अथवा आवेदक द्वारा जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, उपकेंद्र, सीमा गृह रक्षा कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस नगर निगम क्षेत्र, नगर निगम परिषद क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील, नगर पालिका क्षेत्र के वर्तमान पते पर कम से कम 3 वर्ष से निवास करने का कोई एक दस्तावेज हो। अगर जिस जिले में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जिले के अंदर कम से कम 3 वर्ष से आप उस जिले में रह रहे हो तभी आप उस जिले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें, राजस्थान होमगार्ड नियम 1962 के नियम 9 के अनुसार आवेदक की आयु 1/4/2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात आवेदक का जन्म 1/4/2002 के बाद तथा 2/4/1985 से पूर्व ना हो। शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड में अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवं वजन निम्नानुसार है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की बात करें तो 152। सीना बिना फुलाए 81 होना चाहिए पुरुषों की, फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी अधिक होना चाहिए। जो आपको नॉर्मल आपका सीना है उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए फुलाने के बाद। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ऐसा कोई लागू नहीं है। वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए लागू नहीं है। महिलाओं के लिए वजन 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। आगे बात करते हैं 12 जिले के सहयोगियों हेतु। पुरुष में ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 145 सेमी होनी चाहिए। बिना फुलाए 74 सेमी होने चाहिए, फुलाने के बाद 79 होनी चाहिए। सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी होना चाहिए। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। और वजन की बात करें तो वजन पुरुषों में लागू नहीं है और महिलाओं में 73 होना चाहिए। नीचे की तरफ आते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों उपखंडों मापदंडों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो तो लंबाई एवं सीने के न्यूनतम माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है, किंतु 5 सेमी सीना फुलाए जाने की अनिवार्यता होगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चिकित्सायिक मापदंड। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, बिना चश्मे के होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़, स्वस्थ वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगियों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक ऋणता से ग्रस्त ना होना चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराए हुए नहीं होने चाहिए, नसें फुली हुई नहीं होनी चाहिए। बेघापन, रतौंदी, रंग दृष्टि दोष, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधा हो नहीं होनी चाहिए। नीचे की तरफ आते हैं। नामांकन के लिए अयोग्यता। किसी भी ऐसे पुरुष महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पति पत्नी हो नामांकन के लिए पात्र नहीं है। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1/6/2010 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानों सेवा में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।
2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नामांकन के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि दिनांक 1/6/2010 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किंतु किसी एक पाश्चात्यवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या किसी गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुआ हो और निषक तो गणना नहीं की जाएगी। नीचे की तरफ आते हैं। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया की बात करें तो पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच। नामांकन प्रक्रिया के अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निश्चित मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू हो एवं उसकी स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र 8वें पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। संबंधित जिले नगर पालिका तहसील का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका एवं सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील नगर पालिका क्षेत्र में गत 3 वर्षों से लगातार निवास करने का प्रमाण पत्र हो। आयु प्रमाण पत्र, यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो अगर आपके पास जो मार्कशीट लगा रहे हो उसके अंदर आयु मेंशन नहीं है तो आपको आयु का प्रमाण पत्र साथ में लगाना पड़ेगा। विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराना न हो। जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो महिलाओं के लिए विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो। भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा जाति सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र हो। शारीरिक दक्षता परीक्षा से सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सा से शारीरिक रूप से योग्य प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदक पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 रंगीन फोटो भी अनिवार्य होंगे। आपके पास फोटो होने जरूरी हैं। नीचे की तरफ आते हैं। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदक में लगाए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान एवं उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। नीचे की तरफ आते हैं। प्रथम चरण में शारीरिक मापतोल होगा आपका। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। नीचे की तरफ आते हैं। दौड़ में आपको 30 अंक मिलेंगे। पुरुष में 1000 मीटर की दौड़ होगी। 3 मिनट 40 सेकंड तक 15 अंक मिलेंगे। 30 मिनट 20 सेकंड तक 23 अंक मिलेंगे तथा 30 मिनट 10 सेकंड तक 30 अंक मिलेंगे। महिलाओं की दौड़ में बात करें तो 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें 4 मिनट 30 सेकंड तक का 15 अंक मिलेगा। 3 मिनट 40 सेकंड तक 23 अंक मिलेंगे तथा 3 मिनट 15 सेकंड तक 30 अंक मिलेंगे। तृतीय चरण की बात करें तो विशेष योग्यता। विशेष योग्यता में क्या है कि एनसीसी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उसके भी आपके अंक मिलेंगे। ए प्रमाण पत्र हो तो 4 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र हो तो 6 अंक मिलेंगे और सी प्रमाण पत्र हो तो 8 अंक मिलेंगे। कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र कंप्यूटर शिक्षा में बात करें तो कंप्यूटर शिक्षा के 3 अंक हैं। कंप्यूटर शिक्षा हेतु आरकेसीएल द्वारा प्रदत्त आरसीआईटी प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था भूतपूर्व DOEA-CC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र अथवा NCVT से मान्यता प्राप्त ITI संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
नीचे की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डिजिटल मैकेनिक, कॉरपोरेट पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायरमैन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उसके भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। नीचे की तरफ आते हैं, खेल में प्रतिभागी होने का मान्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके भी आपके 4 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, राज्य स्तर पे है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। आपके पास यदि स्काउट प्रमाण पत्र है, राष्ट्रपति पुरस्कार हो तो 5 अंक मिलेंगे, राज्य पुरस्कार 3 अंक, तृतीय सोपान उत्तीर्ण हो तो आपके 2 अंक मिलेंगे। हल्का भारी मोटर वाहन चालक के 3 अंक हैं, भारी मोटर वाहन चालक के 3 अंक मिलेंगे और हल्का मोटर वाहन हो तो 2 अंक मिलेंगे। नीचे की तरफ आते हैं, नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना। परीक्षा के सभी चरणों में कुल 50 अंक होंगे, जिसकी गणना निम्नानुसार है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के 30 अंक होंगे, विशेष योग्यता के 20 अंक, योग 50, टोटल 50 अंक हो जाएंगे। ये थी अपनी कुछ विशेष जानकारी होमगार्ड की भर्ती को लेकर। अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के प्रति आपके कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।